सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविन पावारी और आज मैं आपको बताऊंगा नर्वस सिस्टम के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। इसके बारे में काफी सारे वीडियोस बनेंगे जो 1 बाय 1 मैं अपलोड करता रहूंगा ताकि आपको ये जो नर्वस सिस्टम है ये टॉपिक पूरा ठीक तरह से समझ में आ जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ये नर्वस सिस्टम की बेसिक्स के बारे में कि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल सस्पेंस मूवी जैसा है, जिसका मतलब कि बीच में एक भी पार्ट छूट जाए तो आगे का कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए इसके जितने भी वीडियोस में 1 बाय 1 अपलोड करता रहूं वो आप देख लीजिए ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर रहे। हमारे बॉडी में काफी सारी सिस्टम्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी है, कार्डियक है, जीआईटी है, एंडोक्राइन है, लेकिन ये सब सिस्टम्स के कंपेयर में ये जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल है। जो एंडोक्राइन सिस्टम जितनी स्पीड से कार्य करता है उससे भी ज्यादा स्पीड से कार्य ये नर्वस सिस्टम करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि मान लीजिए आपको पता नहीं है कि पानी गर्म है, अगर आपका हैंड वहां टच हो जाए तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वहां से आप हैंड ले लोगे। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। जब आपका हैंड वो पानी पर टच होता है तब वहां से मैसेज ब्रेन पर जाता है, ब्रेन में वो इंटरप्रेट होता है और वहां से वो रिटर्न मैसेज हैंड पर आके आप हैंड विड्रॉ कर लेते हो। मैं आपको समझाता हूं, वो समझाने में मुझे 10-15 सेकंड लगता है, लेकिन जब ऐसा एक्सपीरियंस होता है तब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वहां से हैंड उठ जाता है। ये पूरा कमाल नर्वस सिस्टम का है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नर्वस सिस्टम है उसका 2 पार्ट बनता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें पूरी बॉडी की जो नर्व्स आती है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। तो आगे मैं ये कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं कि ये जो नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट बनता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले समझ लीजिए सीएनएस के बारे में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम में सीएनएस में आता है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके बारे में 4 से 5 पॉइंट है मैं आपको यहां बता रहा हूं जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहली चीज कि जो हमारी बॉडी सेल से बनती है, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये किस चीज से बनती है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो ये बनता है न्यूरॉन से। जो आप यहाँ इमेज में देख रहे हो उसमें न्यूरॉन्स में बॉडी होती है, उसके बाल होते हैं जिसे डेंड्राइट्स कहा जाता है, उसकी पाइप होती है उसे एक्सोन कहा जाता है। तो ऐसे करके एक न्यूरॉन होता है, ऐसे कई सारे न्यूरॉन इकट्ठा होकर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ये न्यूरॉन एक अलग ही टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो फिर दूसरी चीज कि ये जो ब्रेन है ये कहाँ सिचुएटेड होता है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो ब्रेन सिचुएटेड होता है स्कल के अंदर, जो बाहर का हार्ड पार्ट है उसके अंदर ब्रेन सिचुएटेड होता है। जहां ब्रेन का नीचे की तरफ वो पार्ट खत्म होता है वहां एक होल होता है और होल के जरिए वो ब्रेन का पार्ट नीचे की तरफ आता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। फिर तीसरी चीज कि ब्रेन के कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो उसमें 3 लेयर होते हैं। वो आपको आसानी से याद रह जाए इसलिए ऐसे याद रख लीजिए कि जो बाहर का लेयर है वो ड्यूरेबल है, इसलिए उसे ड्यूरामेटर कहा जाता है। ड्यूरामेटर होता है, नीचे की तरफ पायामेटर होता है और बीच में एरेक्नोइड मैटर होता है। तो जो नीचे का मैटर पायामेटर है और उसके ऊपर एरेक्नोइड मैटर है, उसके बीच में स्पेस होती है और उसमें फ्लूइड होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है जिसे CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। तो ये है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कि ब्रेन कहाँ सिचुएटेड होता है, उसके कितने लेयर्स होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो उसमें फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। तो जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो मिड ब्रेन है वो पर्टिकुलर पॉइंट है, यही पार्ट को मिड ब्रेन कहा जाता है। उसके नीचे हाइंड ब्रेन होता है यानी कि नीचे का ब्रेन, जिसमें पोन्स करके पार्ट आता है, सेरेबेलम करके पार्ट आता है और मेडुला ओब्लोंगाटा ऐसे करके ये पार्ट
आता है। आप डायग्राम बना के आप याद रखना उसकी हैबिट कर लीजिए ताकि आपको ये ठीक तरह से समझ में आ जाए। इसमें जो बड़ा पार्ट है वो है फोरब्रेन, जिसमें 2 पार्ट बनते हैं। एक पार्ट बनते हैं थैलेमस का, जिसमें थैलेमस आता है, सब थैलेमस आता है, मेटाथैलेमस आता है, ऐसे करके ये पार्ट आता है। और फोरब्रेन का एक दूसरा डिवीजन बनता है जिसमें जो ब्रेन का ऊपर का जो हेमिस्फीयर है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर आता है, हाइपोकैम्पस आता है, एमाइलॉइड न्यूक्लियस आता है, बेसल गैंग्लियन आता है। तो ये सारे पार्ट फोरब्रेन में आता है। ये आगे के वीडियो में जैसे जैसे मैं इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई ब्रेन के बारे में। एक चीज यहाँ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऐड कर दूं कि अगर ब्रेन को आप उसका क्रॉस सेक्शन करो तो ब्रेन ऐसा दिखेगा, जिसमें बाहर की तरफ जो पार्ट है वो ग्रे आपको दिखेगा और जो बीच की तरफ का ज्यादा पार्ट है वो आपको व्हाइट दिखेगा। जिसका मतलब हुआ कि ऊपर की तरफ ग्रे पार्ट आता है ब्रेन में। अगर ब्रेन को आप डिसेक्ट करो तो ऊपर की तरफ ग्रे होगा और बीच की तरफ पूरा पार्ट व्हाइट होगा। व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि वो एक्सोन से बनता है, और ग्रे इसलिए होता है कि वो जो बॉडी से, सेल बॉडी से, उससे बनता है। तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई कि सीएनएस कैसे वर्क करता है। नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट समझते हैं, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, जो हमारे पूरे बॉडी में नर्व्स फैली हुई है जो ब्रेन से कनेक्ट होती है, तो ये पूरे बॉडी में जो नर्व्स फैली हुई है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जो बॉडी में नर्व्स, जो हमारे बॉडी में पूरे बॉडी में नर्व्स है वो 2 जगह से आती है। जो ब्रेन से आती है उसे क्रेनियल नर्व कहा जाता है, उसका नाम क्रेनियल दिया गया है। और दूसरा जो करोड़रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, वहां से जो नर्व जनरेट होती है और हमारे बॉडी में फैलती है उसे स्पाइनल नर्व कहा जाता है। ऐसे करके 2 नाम दिए गए हैं। ये जो पीएनएस है उसके 2 पार्ट बनते हैं। एक बनता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा बनता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये इसके 2 पार्ट बनते हैं। सोमेटिक यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होता है, ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करता है। और दूसरा ऑटोनोमिक यानी कि ये इनवॉलंटरी है, ये हमें नोटिफाई किए बिना अंदर ही अंदर ये हमारे बॉडी की सेफ्टी के लिए कार्य करता रहता है। तो ये 2 चीज समझते हैं कि पीएनएस क्या है। तो पहले समझते हैं कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में जहां मसल्स में जो नर्व्स पास होती है, वो नर्व्स क्या कार्य करती है कि ये हमारे बॉडी की मूवमेंट को, बॉडी की एक्टिविटी को, जब हमें हैंड की मूवमेंट करनी हो, लेग की मूवमेंट करनी हो, तो ये हम कैसे कर पाते हैं। ये हमारा मैसेज ब्रेन पर जाता है, ब्रेन से मैसेज वो फिर वहां वो पॉइंट पर आता है और हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो जितनी भी हमारे बॉडी की एक्टिविटी होती है, मूवमेंट होती है, ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए हो पाती है। हो गई ये चीज क्लियर कि पीएनएस जो पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई है उसमें एक पार्ट है सोमेटिक जो हमारे कंट्रोल में है। दूसरा उसका पार्ट बनता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें भी 2 पार्ट बनते हैं। एक बनता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा बनता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक बार आप समझ लीजिए, ये पूरा इजी है, बहुत ही ये कंसेप्ट है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये भी इनवॉलंटरी है और जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये भी इनवॉलंटरी है। ये 2 में से एक भी पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके कार्य अलग अलग है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स पर काम करती है। यानी कि जब हमारी बॉडी क्रिटिकल सिचुएशन में हो, ऐसी कोई बीमारी हो कि जिससे बाहर निकलने के लिए हमारी हार्ट की जो पंपिंग है उसको ज्यादा करनी पड़े, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में बढ़ाना पड़े, तो ऐसी हमारी जो क्रिटिकल सिचुएशन जब क्रिएट होती है, ऐसी बीमारी आती है, तो उस वक्त पर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिव हो जाती है और हमको बचाने के लिए ये पूरा प्रयत्न करती है। तो ऐसे करके ये जो पीएनएस का जो पार्ट है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो इन्वॉलंटरी कार्य करता है, उसमें सिंपैथेटिक ऐसे हमें हेल्प करती है। दूसरा उसका पार्ट बनता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये भी इसका एक पार्ट है, लेकिन इसका कार्य सिंपैथेटिक से थोड़ा अलग है। ये कार्य करता है रेस्ट और डाइजेशन पर। जब हम सो जाते हैं तब हमारी हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट बीट को अगर कम करना हो तो ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये करवाती है। दूसरा
सोते टाइम अगर डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो, डाइजेशन को ठीक करना हो, तो ये भी कार्य सोते टाइम पर ये हमारी बॉडी अंदर से एक्टिव होती है और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए ये कार्य हो पाता है। तो ऐसे करके ये पीएनएस हमारे बॉडी में कार्य करती है। नेक्स्ट टॉपिक में बनाऊंगा न्यूरॉन के बारे में। और आज का जो टॉपिक है नर्वस सिस्टम, उसमें मैंने बहुत ही इजीली आपको समझाया कि दो पार्ट बनता है, एक बनता है सीएनएस, दूसरा बनता है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारे पूरे बॉडी में जो नर्व्स फैली हुई है पीएनएस, उसमें दो पार्ट बनते हैं। एक बनता है हमारे कंट्रोल में है, वो सोमेटिक, और दूसरा हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोनॉमिक। और ऑटोनॉमिक में भी दो पार्ट बनते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। आप एक बार और रिपीट कर लीजिए, ये आपको ये आसानी से याद रह जाएगा। होप यू वुड लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे कमेंट करिए, मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।